थैंक यू वेरी मच। हेलो लुधियाना। थैंक यू वेरी मच। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, हम हैं अरुण एंड पुष्पा कालरा फ्रॉम श्रीगंगानगर, जहां एक साइड से पहुंचती है पंजाब की एक्साइटमेंट और दूसरी साइड से पहुंचती है पाकिस्तान के बॉर्डर की एक्साइटमेंट। जान सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट ये है कि आप में से कितने लोग एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेके। रियली एक्साइटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने इस बिजनेस में एंटर करने की, फिर इस बिजनेस को समझने की समझ दी और बाद में इस बिजनेस को बिल्ड करने की हिम्मत दी। उसके बाद में मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स का, जिनकी वैल्यूज की वजह से हम इस मोस्ट एथिकल बिजनेस के अंदर टिके रहे। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे मिथोलॉजिकल गुरु स्वामी ब्रह्मदेव जी का, जिसकी वजह से आज मैं जहां पे हूं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी सारी अपलाइंस का। हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है द ग्रेट डायमंड जगदीश सिंह एंड सुरेंद्र कौर मल्होत्रा, and then mega diamond going crown सुजीत सिंह जी एंड सुरेंद्र कौर ब्रज बहन जी। एंड देन महागुरु फर्स्ट कपल द ग्रेट कपल कांति एंड हेमिंगाला। वी आर हाईली थैंकफुल टू रिच डिवॉस एंड जेवोन एंडल, जिन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके और लाखों करोड़ों लोगों का रास्ता खोल दिया। वी आर हाईली थैंकफुल टू देम। हैव ए बिग 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 क्लैप फॉर दैट विन। एंड वी आर रियली हाईली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड बाय अ ग्रेट टीम लीडर्स, जिन्होंने हमारी डाउनलाइन स्पॉन्सरशिप में ज्वाइन करके बहुत कमिटेड काम किया, जिसकी वजह से ये दिन देखने को मिला हमें जो है। उनके लिए भी एक बढ़िया सी क्लैप होनी चाहिए। क्रॉस लाइन लीडर्स हमारे, जिनसे हमें टाइम टू टाइम बहुत कुछ सीखने को मिला। एक एक स्टेप उनसे हमने सीखा, उनके साथ मिलके हम लोगों ने काम किया। दे आर आवर कजन्स, जिनके बिना हमारी ग्रोथ इतनी ट्रिमेंडस बिल्कुल नहीं हो सकती थी। वी वुड लाइक टू हैव ए क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम ऑल्सो। एंड दोस्तों, सिस्टम की तो क्या बात बताएं। विनर्स सिस्टम, जिसने इंडिजिनियस इंडियन सिस्टम होके इंडिया में 20 डायमंड्स ने मिलके जो इसको क्रिएट किया और इंडियन लोगों के लिए एक मोमेंटम ला दिया इस बिजनेस को शिखर तक पहुंचाने का। एंड वी विल शॉर्टली बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड विद विनर्स। गिव क्लैप। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई किड्स। मेरे बच्चों का मैं बहुत थैंकफुल हूं, जिन्होंने हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने का प्रोत्साहन भी दिया और इस बिजनेस को बिल्ड करने में उन्होंने हमारी मदद भी बहुत की। एंड पर्टिकुलरली आई एम थैंकफुल टू माई मदर इन लॉ, जो हमारी एब्सेंस में हमारे बच्चों को संभालती हैं एंड टेक केयर करती हैं। उनके होते हुए हम जो है वो बड़े निश्चिंत रहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल केयरफुली वहां पे हैं। हैव ए बिग क्लैप फॉर देम ऑल्सो। हमारा आज का यहां आने का पर्पज है कि आपको एक होप दे सकें कि अगर हम कर सकते हैं तो आप में से बैठा हर एक आदमी इसको कर सकता है। एंड मैं बताऊं आपको कि मेरे फादर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर थे। ही वॉज ए हार्ड ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट, मोस्ट एथिकल, गॉड बिलीवर पर्सन, जिनकी लाइफ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत है। बहुत अच्छे सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखते थे। आज भी उनके नाम पे जो है वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जगह पे उनको याद किया जाता है। एंड दोस्तों, 7 सिस्टर्स हैं, 1 ब्रदर है। मेरे 7 बहनें हैं और 1 ही भाई हूं। कभी हम इस बिजनेस की बात कुछ लोगों से करते हैं तो वो हमें ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दोस्तों, 1995 में मैंने मेरे दोनों पेरेंट्स को लूज कर दिया।
उसके बाद सातों बहनों के लिए फादर भी मैं हूं और ब्रदर भी मैं हूं। फादर का रोल भी मुझे अदा करना पड़ता है और ब्रदर का रोल भी मुझे अदा करना पड़ता है। लेकिन मैंने सिस्टम से सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रेविटेट टू दोज हु कैन शोल्डर देम। आपके कंधे मजबूत होने चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करने के लिए। अभी कुछ पुष्पा आपको बताएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सिर्फ मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बट इन लॉज की तरफ से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब ये आपको बताएंगे तो आपको पता लगेगा। 1981 admitted to the medical college. 1991 passed out MD medicine through and through without doing a job for single day. आगे पढ़ने की इच्छा बहुत थी, एडमिशन भी हुआ, लेकिन डिजायर्ड ब्रांच में नहीं हुआ। दूसरी ब्रांच में फाइट भी नहीं किया, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे प्रैक्टिस में आना ही पड़ना था। और भगवान ने पूरी स्टूडेंट लाइफ में मनी की क्या इंपॉर्टेंस होती है इसका हमें बहुत अच्छे से एहसास करवा दिया था। थैंक्स टू द गॉड, उन्होंने हमें मनी की इंपॉर्टेंस एहसास करवाई। दोस्तों, थ्रू एंड थ्रू आई वॉज टॉपर ऑफ माई बैच। जिंदगी में कभी मैंने थर्ड पोजीशन को हासिल नहीं किया, इधर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। 1990 के अंदर एक और मेजर चेंज आया जब मैं एमडी कर रहा था। वो ये आया कि हमारी शादी हुई, एंड इट वॉज अ लव मैरिज। 1991 में लव मैरिज वाले लोग कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी लव मैरिज है? कहने रेज देयर हैंड। यहाँ कोई शर्म नहीं है कहने में। कितना फोकस होता है, कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, कितना फॉलो अप करना पड़ता है, आप सबको पता है इस बात का जो है, राइट। 1991 वी वर ब्लेस्ड विद ए डॉटर नेम्ड आस्था। 1994 हमारा दूसरा बेटा हुआ आयुष, और 1995 6 महीने का बेटा था कि दोनों फादर चल बसे। मनी की इंपॉर्टेंस पता करने के बाद 91 में आके प्रैक्टिस स्टार्ट करी। 4, 5, 6 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी। एक LML वेस्पा स्कूटर खरीदा, और उस LML वेस्पा स्कूटर को 1.5 साल के अंदर 45,000 किलोमीटर चलाया अपनी प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि वी वर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन आवर माउथ। लेकिन 95, 96 के अंदर इस स्टेज में पहुंच गए कि 250 किलोमीटर तक हमारा नाम था। एक सिस्टम को पकड़ा, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सिस्टम को, उस सिस्टम को बहुत डेवलप किया अपनी स्पेशलिटी में। आज भी कुछ ऐसे काम हैं जो 250-300 किलोमीटर जो है वो उसके अराउंड में सिर्फ मैं ही कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा। कुछ डॉक्टर्स लोग हैं हमारे बीच में, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं। एक फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी मींस एंडोस्कोपी ऑफ द लंग, एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो 200-250 किलोमीटर के अराउंड में कोई नहीं करता, उसको आज भी मैं ही कर रहा हूं, उसको जो है। दोस्तों, उसके बाद में मैं इस बिजनेस की बात पे आऊं, मैं आपको भगवान की कुछ रजाएं बताना चाहता हूं। भगवान की बहुत सारी रजाएं होती हैं, आप जरा उसको समझने की कोशिश करो। वो किसी को बहरा बना देता है और बाद में उसको बना देता है दुनिया का बेस्ट म्यूजिशियन, जैसा उसने बनाया बीथोवन को। वो किसी को जन्म से अंधा बना देता है और बाद में बना देता है नेचर के ऊपर पोएट्री लिखने वाला दुनिया का बेहतरीन पोएट, जैसा उसने मैथ्यूज को बनाया। वो किसी को पोलियोग्रस्त कर देता है, बच्ची को, किसी को, और बाद में बना देता है उसको ओलंपिक की गोल्ड मेडल विनर, जैसा उसने विल्मा रुडोल्फ को बनाया, नॉर्मल लोगों के साथ दौड़ के। एक और सुने दास्तां, भगवान की करामात सुनिए। एक मजदूर किसान अपने खेत में काम कर रहा था और साइड में से उसको एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। वो अपने सारे औजारों को छोड़ के उस आवाज के पास पहुंच जाता है। एक छोटा सा बच्चा दलदल में धंस रहा होता है, दलदल के अंदर। वो अपने सारे औजार छोड़ के बड़ी मेहनत मशक्कत करके उस बच्चे को निकाल के बाहर ले आता है। बाहर लाने के बाद उसको नहलाता धुलाता है, घर पे ले आता है। अगले ही दिन उसके झोंपड़ी के सामने जो है एक बहुत अच्छी कार्ट, उस वक्त तक कार्ट होती थी, कारें नहीं होती थी, बहुत अच्छी सजी संवरी कार्ट आके रुकती है और एक जेंटलमैन आदमी उसमें से उतरता है और किसान को बोलता है कि थैंक यू वेरी मच किसान जी, जो जिस बच्चे की आपने जान बचाई वो मेरा बेटा है और मैं उसके बदले में आपको कुछ रीपे करना चाहता हूं। किसान ने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि जी देखो, जो मैंने कर दिया, मैंने मेरी आत्मिक संतुष्टि के लिए किया है, ना कि मैंने पैसे लेने के लिए किया। मैं कुछ भी लेने को तैयार नहीं हूं। इतने में एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है उसके घर से, किसान की झोंपड़ी में से। वो जेंटलमैन पूछता है कि ये बच्चा कौन है? वो कहता है कि ये मेरा बेटा है। कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूं,
तुम्हारे बेटे को अपना बेटा बना के पालूंगा और एक दिन इसको इस लायक बना दूंगा कि सिर्फ तुम नहीं, इसके ऊपर दुनिया गर्व करेगी। पुत्र मोह में पुत्र के फ्यूचर को लेके किसान मान जाता है और उस आदमी के साथ उस बच्चे को भेज देता है। दोस्तों, वो बच्चा और कोई नहीं, वो पर्सन है जिसने बाद में धमाका कर दिया मेडिकल फील्ड के अंदर, जिसने पेनिसिलिन की रिसर्च करी और उसका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कहानी का एक पार्ट है। जो आदमी जेंटलमैन उतरा था उस कार्ट में से, उसका नाम था लॉर्ड चर्चिल, रूडोल्फ चर्चिल। और जो उसका बच्चा जो दलदल में धंस रहा था, उसका नाम था सन विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। मिडिल एज में जाके विंस्टन चर्चिल को एक बार निमोनिया हुआ, उसको बचाने के लिए वही पेनिसिलिन काम आई जो कि उस बच्चे की इजाद की हुई थी। सी गॉड्स प्लान, सी गॉड्स प्लान, जस्ट सी द गॉड्स प्लान। एक और हमने कहानी सुनी जिसने पूरी हमारी जिंदगी बदल दी। उस कहानी ने, एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और रात को अपने टेंट में सो रहा होता है। उसके पांव के अंगूठे पे एक सांप काट जाता है, जहरीला सांप। राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य से पूछते हैं भी क्या इलाज है? कहता अंगूठा काटना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। कहता ठीक है, काटना पड़ेगा तो काटो। जब अंगूठा काट रहा होता है, राजा दर्द से करा रहा होता है और उस डॉक्टर के मुंह से, उस राजवैद्य के मुंह से निकल जाता है कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब राजा तो राजा ठहरा, आता है राज दरबार के अंदर, उसको जेल कर देता है, उसको कोड़े लगवाता है, उसको बहुत सजाएं देता है। साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद दोबारा राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। इस बार अपनी टोली से अलग हो जाता है, वो फटक जाता है, अलग भटक जाता है और भटक के पहुंच जाता है एक ट्राइबल एरिया के अंदर। और उस ट्राइब की उस दिन बलि चढ़ाने का दिन होता है और राजा से बढ़िया हष्ट पुष्ट कोई बलि हो नहीं सकती। पकड़ लेते हैं उसको। जब नहलाने लगते हैं बलि से पहले तो देखते हैं कि पांव का अंगूठा कटा हुआ है और अंग भंग आदमी की बलि नहीं चढ़ सकती। उसको छोड़ देते हैं। पूरे रास्ते अपने घोड़े पे बैठा हुआ राजा ये सोचता है कि उस डॉक्टर ने, उस राजवैद्य ने जो उस दिन बात कही थी, बात तो सही कही थी कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। आज ये अंगूठा कटा हुआ ना होता तो क्या कर जाता? सिर कट जाता। वापिस आता है, राजवैद्य को जेल से निकालता है, उसको हीरे जवाहरात मोती सब कुछ देता है और दरबार के अंदर सबके सामने उससे क्षमा याचना करता है कि राजवैद्य जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। और अब मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने आपको जेल में डाला और इतनी यातनाएं दी। वो राजवैद्य फिर बोलता है कि भगवान जो करता है राजा जी अच्छा ही करता है। अब राजा ने पूछा कि मेरा तो अंगूठा काटा मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे को जेल में सड़ा के 5 साल तक क्या अच्छा किया? राजवैद्य बोलता है कि अगर मैं जेल में ना होता तो शायद आज तुम्हारे साथ होता, तो मेरी बलि चढ़ गई होती आज की डेट में जो है। दोस्तों, भगवान की इस रजा को समझने की क्षमता हमें नहीं थी। सबसे पहले इस बिजनेस के आने से पहले एक पेशेंट ने मेरे ऊपर कोर्ट केस किया। उस कोर्ट केस से हम निपट रहे थे अभी कि एक नर्सिंग होम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नर्सिंग होम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जमीन ली, उसके लिए एक बड़ी हैवी टोकन अमाउंट दी, लेकिन बाद में कुछ गवर्नमेंट रीजन से वो टोकन अमाउंट मुझे लूज करनी पड़ी। खुद का चलता हुआ नर्सिंग होम बंद करके मल्टी डॉक्टर स्पेशलिटी में एंटर करने वाला मेरे शहर का मैं अकेला डॉक्टर था, मुझे एंटर करना पड़ा। उसके बाद में एक जर्नलिस्ट के पास पैसे फंसे और इस बिजनेस की किट उसी जर्नलिस्ट के पैसों, फंसे हुए पैसों से मिली। कैन यू इमेजिन? गॉड्स प्लान। और उन्हीं पैसों से एक किट मिली और जब इसका प्लान देखा 1.5 साल के बाद में, ज्वाइन करने के 1.5 साल के बाद में, तब तक मनी की इंपॉर्टेंस स्टूडेंट लाइफ में पता लग चुकी थी और जब आके बिजी हुए तो टाइम की इंपॉर्टेंस पता लग चुकी थी। 15 घंटे काम, 17 घंटे काम, 18 घंटे काम, रात का खाना नहीं, दिन का खाना नहीं। अगर खाना खाते वक्त एक गिलास अंदर गई है, दूसरी गिलास जाएगी कि नहीं जाएगी, उससे पहले अगर किसी पेन चेस्ट के पेशेंट की कॉल आ गई तो सब कुछ उठ के भाग जाओ वहां पे जो है। ऐसी स्थिति चल रही थी। इतने में हमारे एक फ्रेंड, डॉक्टर फ्रेंड की अनटाइमली डेथ हो गई और उसकी डेथ ने हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मीनिंग समझा दिया। जब इस बिजनेस का प्लान देखा तो उसने लिखा MTS, मनी टाइम एंड सिक्योरिटी।
देखा कि मनी की जरूरत भी मेरे को है, टाइम की जरूरत भी मेरे को है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत भी मेरे को है, क्योंकि एक आदमी के जाने से बाकी बचे हुए लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी के ऊपर कितना फर्क पड़ सकता है, ये मैं अपनी आंखों से 5 साल तक देख चुका था इस बिजनेस का प्लान देखने से पहले। दोस्तों, मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं विल्मा रुडोल्फ के लिए, मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं, मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं मैथ्यूज के लिए, मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं बीथोवन के लिए, मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं विंस्टन चर्चिल के लिए, मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए, और मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं अरुण एंड पुष्पा कालरा के लिए, वो भगवान आपके लिए भी है। हो सकता है उसी ने आपको यहां आके बिठाया हो सकता है उसी ने ये शब्द आपके कानों में पहुंचाए हो, लेकिन उसकी रजा को समझने की कोशिश करो। मूव एज पर दी गॉड्स प्लान, मूव एज पर दी गॉड्स प्लान। इस ढंग से बिजनेस किट पहुंची, पहुंचते ही पहला चैलेंज चालू हो गया। वो कहां से चालू हुआ? बाहर से नहीं, यहां से। क्या चालू हुआ? कहते ऑलरेडी बहुत बिजी हो बिजनेस, और क्या करोगे? लेकिन मुझे समझ में आ चुकी थी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, दैट्स ऑल। मैं मेरी धुन का पक्का था। लोग मेरे को वो आज भी मिलते हैं कई कि भैया क्या करें, बिजनेस तो करना चाहते हैं पर बीबी नहीं मानती। बीबी किसकी है? मनाएगा कौन? मैंने मनाया। अब आपके सामने लेक्चर देंगी बहुत बड़ा, लेकिन शुरू में पता क्या बोला था? कहता अगर बिजनेसमैन से ही शादी करनी होती तो हमारे घर वाले डॉक्टर को ढूंढते इतना जोर लगा के। कैन यू इमेजिन? बट नाउ शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई पार्टनर, शी इज माई बिजनेस पार्टनर, शी इज माई लाइफ पार्टनर, और कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस में मेरा साथ देने वाली हैं ये। एंड शी जस्टिफाइड 100% द डेफिनेशन ऑफ वाइफ। डेफिनेशन ऑफ वाइफ क्या है? W फॉर वंडरफुल, I for interesting, F for fascinating, and E for extraordinary. So help me welcome on the stage my partner, Mrs. Pushpa Kalra. Thank you. नमस्कार लुधियाना, कैसे हैं आप लोग? मैं तो हाईली प्रिविलेज और ऑनर्ड फील कर रही हूँ आज यहाँ इधर आपके शहर लुधियाना में आके, क्योंकि हमें अपना सेमिनार डायमंड सिटी में करने का मौका मिला है। रियली आई एम फीलिंग वेरी वेरी ऑनर्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे भी ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ उन दोनों डायमंड्स कपल का जो आज यहाँ आके हमारे सेमिनार में बैठे हैं, सिर्फ हमारे हौसला अफजाई के लिए। थैंक्स। और आप सबका भी थैंक्स। आप लोगों को जरूर, कुछ हम में से नए लोग होंगे आज जिनको आपने एक बिजनेस मीट कह के इन्वाइट किया होगा, फर्स्ट टाइमर्स होंगे, पहली बार ऐसी कोई मीटिंग देख रहे होंगे, तो उनसे हम एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग बिल्कुल भी प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, ऑर्डिनरी पर्संस। आप लोगों की तरह ही ऐसी सीट्स पर बैठकर इस बिजनेस को सीखते रहे और एक एक स्टेप आगे चलते हुए आज स्टेज तक आए हैं। तो और स्टोरी पार्ट का मतलब किस लिए, स्टोरी पार्ट किस लिए रखा गया है? तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा बेस्ट स्पीकर नहीं है, कोई हीरो हीरोइन नहीं है किसी फिल्म के, लेकिन सिर्फ आपको इस बिजनेस की कुछ बातें बताने आए हैं, अपना स्टोरी बताने आए हैं, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। आप में से कोई एक कपल भी रिलेट करता है कि उसकी सिचुएशंस भी हम जैसी हैं, तो वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। हम ये होप देने आए हैं आज आपको कि आपके लिए भी बिजनेस उसी तरह काम कर सकता है जैसे आज हमारे लिए किया है। तो इसी स्टोरी पार्ट का मैं बचपन से शेयर करूं। हम लोग 5 बहनें हैं। फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और वो लोग यूपी बरेली को बिलोंग करते थे, लेकिन जॉब की वजह से बहुत अर्ली टाइम में राजस्थान में शिफ्ट हो गए। हम 5 बहनें वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, राजस्थान की एजुकेशन है हमारी, वहीं हमारी मैरिजेस हुई। ब्रदर मेरा नहीं है, तो घर में सब आर्ट साइड से थे और पापा का एक ड्रीम था कि एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो मुझे साइंस सब्जेक्ट दिलवा दिया गया, बायोलॉजी दिलवाया गया। और उस समय शायद सिस्टम एजुकेशन तो थी नहीं, तो ड्रीम्स और फोकस होना ये सब कुछ पता नहीं था। बहुत मस्ती मस्ती में पीएमटी दिया तो डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटनरियन सिलेक्शन हो गया, वेटनरी लाइन में सिलेक्शन हुआ। और जैसा कि हम लोग अक्सर करते हैं अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट फैसले, महत्वपूर्ण फैसलों के लिए क्या करते हैं, पड़ोसी से जाके राय करते हैं। वही मेरे घर हुआ। पापा गए, बोले डायरेक्ट उसमें मेडिकल लाइन में तो है नहीं, अब बोलिए क्या किया जाए, बच्चे को भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो बिल्कुल बगल में हमारे डॉक्टर श्री माली थे, सेम फील्ड से, और उन्होंने मेरे पापा को 20 रीजन गिना दिए ना करने के, इस फील्ड में ना जाने के। और हमने एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी पे क्रॉस लगा दिया।
इंटरव्यू देने ही नहीं गए बीकानेर, बैठ गए आराम से और लगा कि चलिए ठीक है, डॉक्टर बनने का सपना है, इसको किसी और तरह पूरा करेंगे। अब आप देखिए, जिंदगी खुद आपको लेसन देती है, समय समय पे आपको खुद मैसेजेस देती है आपकी लाइफ। यहाँ भी आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आज आप में से बहुत नए लोग आए होंगे इस अपॉर्चुनिटी को सुनने, आपको किसी ने कॉल किया होगा आपकी लाइफ चेंज करने के लिए, लेकिन जैसे ही इस हॉल से बाहर निकलेंगे आपका मन करेगा पहले पड़ोसी से जाके पूछूं ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले लेने का हक किसी और को मत दीजिए, यह हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपने अपनी जिंदगी के फैसले लेने हैं। डोंट लेट एनीबडी स्टील योर ड्रीम्स, क्योंकि लाइफ बार बार आपके पास अपॉर्चुनिटीज लेकर नहीं आती। तो अपने ड्रीम्स को कस के रखिए, अपने फैसले खुद करने हैं। ऐसा ही कुछ चलता रहा, फिर ये सोचा कि चलिए डॉक्टर लगाना है नाम के आगे तो डॉक्टरेट की जाए। हम लोग छोटे शहर में थे तो पापा ने एक एक करके हर डॉटर को एजुकेशन के लिए जयपुर यूनिवर्सिटी भेजते गए, हायर एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन हायर एजुकेशन। तो एक एक करके हम सब गए। जब मेरा नंबर आया तो मैं भी गई और मैंने भी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इस बीच ईश्वर ने हमारी मुलाकात करवा दी और ये मुलाकात 3 साल तक चलती रही, साइड बाय साइड। डिग्री भी मैच्योर होती गई। काफी काम कर चुकी थी मैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मेरा थीसिस सबमिट हो उससे पहले हमें शादी करनी पड़ी। इनकी तरफ से जिद थी कि मेरा सेकंड ईयर फ्री होता है, शादी करनी है तो इसी साल करनी है, और नहीं तो मेरे पेरेंट्स को बोल दिया बाद में बहुत लेट हो सकती है। तो नेचुरली आप जानते हैं लड़की के पेरेंट्स ने हाँ कर दी कि ठीक है, टाइमली जब आप चाहेंगे तब मैरिज कर देंगे। और फिर एक ऑब्स्टेकल आया स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों के पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं, दोनों का 3-3 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है, स्टाइपेंड बंद हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कैसे चैलेंजेस आए होंगे। ठीक है, शादी तो हो गई लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस लगातार आते रहे, हेल्थ चैलेंजेस आए, प्रेगनेंसी हो गई। तो हार के इन्होंने यही कहा कि तुम मुझे शांति से पढ़ लेने दो, एक बार तुम वापस आ जाओ, 2 में से एक ही पढ़ सकता है। तो मैंने अपनी डिग्री को 3 साल के मैच्योर कैरियर को वाइंड अप किया और मैं सारा कुछ छोड़ के वापस आ गई एक झटके में। लेकिन उस झटके ने मेरी लाइफ को इतना नेगेटिव देना शुरू कर दिया, इतना डिप्रेशन दे दिया कि किसी काम में फिर मन नहीं लगता था। ऐसे लगता था लाइफ से कोई बहुत बड़ी चीज छूट गई हो। लेकिन ईश्वर ने मेरे पेरेंट्स की इच्छा किसी दूसरी तरह से पूरी कर दी। उनको डॉक्टर बेटी ना देके एक डॉक्टर दामाद दे दिया, जिसने उन्हें कहीं उनके आखिरी टाइम में ज्यादा अच्छा संभाला। इन्होंने लास्ट के 2 इयर्स मेरे फादर बेड पे थे, बहुत सेवा की, बहुत अच्छा संभाला। शायद उनकी बेटी डॉक्टर होती तो कभी दूर से आके इतना टाइम ना दे पाती। तो गॉड्स प्लान होता है आपके लिए, ईश्वर आपके लिए क्या सोच रहा होता है। आपका विजन बहुत छोटा है, आप सिर्फ सामने तक देख सकते हैं, लेकिन वो इन्फिनिटी में देख रहा है। वो पता नहीं आपको क्या देने वाला है। और शायद मैं डॉक्टरेट कर लेती और इस समय कॉलेज लेक्चरर होती तो मैंने कभी भी इस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं देना था। मेरे पास भी ढेरों एक्सक्यूज होते जॉब वाले, और लेकिन ईश्वर का बेटर प्लान था हमारे लिए। वो हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रास्ते पे ले जाना चाहता था। और ऐसे ही फिर लाइफ शुरू हुई। बहुत बिजी प्रैक्टिशनर की बीवी होने की किस्मत मिली, पैसा खूब आने लगा, लेकिन टाइम का चैलेंज जबरदस्त, बहुत ज्यादा। एक तो आप वैसे ही नेगेटिव हो चले, क्योंकि मैं तो हर बात में नेगेटिव। ये किसी बात को कहते थे, अपने पोटेंशियल को पहचानना ही खत्म कर दिया था। हर छोटी से छोटी बात में पहले नेगेटिव। कहीं बाहर जा रहे हैं, लाइक लुधियाना आना है, और ये कह रहे हैं कि 5 घंटे का सफर है, तो मेरे मुंह से पहले ये निकल जाता था यदि टायर पंक्चर हो गया तो 5 घंटे में कैसे पहुंचेंगे। मतलब ये हाल था, मुंह से कुछ बोला, नेगेटिव इतना दिमाग में जा चुका था। घर बैठे बैठे ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। इस बीच मैंने रेगुलर बीएड भी कर लिया, कंप्यूटर्स O लेवल भी कर लिया। मतलब कोई दिशा नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है नहीं पता, सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन से जुड़े रहे। लेकिन आप जब बिल्कुल कहते हैं ना लक्ष्यहीन, गोल नहीं है कोई आपके पास, तो आप कहाँ पहुंचेंगे। ऐसी डिग्रीज इकट्ठी करते रहे, टाइम पास करते रहे अपना। इसी बीच बच्चे थोड़ा बड़े हो गए और एक कॉलेज में जॉब शुरू किया, 6 मंथ्स वहीं के एक प्राइवेट कॉलेज में। तब पता चला कि जॉब में कितने चैलेंजेस आते हैं। जॉब करना रियली बहुत मुश्किल है, और ऐसे हस्बैंड के साथ जिसका कोई रूटीन ही ना हो, कोई डेफिनेट रूटीन ही नहीं है, कब जाना है कब आना है, 17 से 18 घंटे की ड्यूटी। और मुझे सबसे ज्यादा जो बुरा लगता था वो पूरी रात सर्दियों में, दिसंबर और जनवरी की सर्दियों में मुझे 5 से 6 बार गेट खोलने के लिए उठना पड़ता था। इनको इमरजेंसी कॉल आती थी, गाड़ी बाहर निकालनी है, फटाफट मुझे उठाया जाता था और वापस आने के लिए फोन किया जाता था कि तुम उठ जाओ, मैं गली में हॉर्न नहीं बजा सकता, तुम मुझे गेट खोलो। तो ऐसी पूरी रात निकालने के बाद मैं सुबह जॉब पर नहीं जा सकती थी, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। तो लगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ईश्वर शायद मेरे से ही नाराज है। ऐसी हाउसवाइफ वाली जिंदगी तो मैंने कभी नहीं सोची थी एजुकेशन लेने के बाद। और बहुत फील होता था कि अपने बच्चों को तो सब पालते हैं, एक चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना देती है, अपने हस्बैंड को खाना खिलाया, अपने बच्चों को पाला है, तो हर माँ करती है, हर
मतलब जो एनिमल आ गया इस दुनिया में वो करता है। तो व्हाट एल्स इन माय लाइफ, मेरी लाइफ में गॉड ने क्यों नहीं कुछ भी रंग भरने की कोशिश की, क्योंकि तब तक वो भूत उतर चुका होता है, हस्बैंड बहुत बिजी होते हैं और टाइम नहीं दे रहे होते। तो कभी कभी ये भी होता है कि कहाँ शादी कर ली, कभी कभी ये भी होता था कि आपको तो मेडिको से शादी करनी थी और आई इंडिरेक्ट थी, हमने कोई बिजनेस प्लान नहीं देखा था, कुछ गोल्स, कुछ हमें ये नहीं पता था कि क्या ड्रीम होते हैं, ड्रीम तो वैसे ही दब गए थे और ना पता था कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है। तो इस वजह से इस बिजनेस को जल्दी से नहीं देखा, 1-1.5 साल इनको बड़ा अपोज किया कि हमने कुछ नहीं करना, ऑलरेडी टाइम की लिए बहुत कमी है हमारे पास, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और बस इसी तरह चलते चलते एक दिन एक मेरी अपलाइन आई, अपलाइन लेडी मेरी रेनू शर्मा, रियली बहुत बहुत मैं उनके लिए आपसे जबरदस्त तालियां चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में एंटर करवाया। उन्होंने मुझसे बोला कि क्या तुम चाहती हो पुष्पा कि अरुण इसी तरह पूरी जिंदगी बिता दे, तुम्हें 70 साल तक भी अवेलेबल ना हो, 18-18 घंटे का जॉब करते रहे, क्या तुम ऐसी लाइफ चाहती हो? मैंने कहा नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ऐसी लाइफ नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, क्योंकि कमाना तो जरूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम देखो तुमने किस अपॉर्चुनिटी पे साइन किया है, तुम 1-2 बार मेरे साथ मीटिंग्स में चलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगी। और वो मुझे ऐसी मीटिंग्स में ले आई। और फ्रेंड्स, जब इस मीटिंग में पहुंचे ना तो बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही मोरल, वही एथिक्स, वही वैल्यूज जो पेरेंट्स से मिली थी वो सब सुनने को मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने इनसे कहा मैं आपके ना प्रोडक्ट यूज करूंगी ना आपके साथ बिजनेस शेयर करूंगी, पर जब भी ऐसी मीटिंग हो मंथली उसमें आप मुझे लेके जाना, वो मैं जरूर अटेंड करूंगी। मुझे 3 घंटे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी वॉश होने लगी, बहुत अच्छा दिमाग में जाने लगा, तो लाइफ भी पॉजिटिव होने लगी। और धीरे धीरे फ्रेंड्स पता चला कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है, इसे बिल्ड करना शुरू किया। चैलेंजेस हमें भी आए, क्योंकि जिस समय बिजनेस आया हम बहुत ऑर्डिनरी लाइफ को लीड कर रहे थे। आप समझते हैं ऑर्डिनरी लाइफ क्या होती है? फुल ऑफ एक्सक्यूजेज, बच्चे छोटे हैं, कहीं कोई भी सोशल फंक्शन होता था हम उसमें जरूर जाते थे, वो तो हमें लगता था कि हमारे जाए बिना शायद वो शादी ही नहीं होगी। हर शादी में हम मौजूद होते थे, क्योंकि छोटी जगह है तो इन्विटेशन बहुत होते थे, हर फंक्शन को हम अटेंड करते थे, हर बर्थडे पार्टी, हर एनिवर्सरी हमारे लिए जरूरी थी। लेकिन इस बिजनेस को हमने जब टाइम मिलेगा तब करेंगे ऐसा करके सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि बिजनेस क्या देता है, तो हमने फटाफट अपना प्रायोरिटी को शिफ्ट किया और सबसे पहले नंबर पे इस बिजनेस प्रायोरिटी को ले आए। कुछ भी हो, कहीं भी हो, हमने इस बिजनेस मीटिंग्स को नहीं छोड़ना, इस एसोसिएशन को नहीं छोड़ना, यहीं से हमें सीखने को मिलेगा। और इस सब को करते करते फ्रेंड्स वाकई हम एक ऑर्डिनरी लाइफ से, एक नॉर्मल लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ मूव करने लगे। ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड का फर्क है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जब आप करने लग जाते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरी लाइफ रैपिडली बदलने लगी, पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में आने लगे, लोगों की संगत अच्छी लगने लगी। और फिर मैंने बहुत जल्दी इस बिजनेस के सारे स्टेप्स सीखे, प्रोडक्ट सीखे, अपने ग्रुप में रिलेशन बिल्ड किए, उन लोगों को मीटिंग्स के साथ टाई अप किया और हमारे बिजनेस में रिजल्ट्स भी आने लगे। क्योंकि जब आपका ड्रीम बहुत बड़ा हो जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारा ड्रीम था और ये इतना बड़ा ड्रीम हो चुका था कि चैलेंजेस बहुत छोटे हो गए इसके सामने। फिर हमें कोई चैलेंज नहीं लगता था कि बच्चे छोटे हैं कैसे जाएं, क्या करें, कुछ भी नहीं लगा हमें, और हम इसे बिल्ड करते गए। फिर बारी आई फ्रेंड्स रिवॉर्ड्स की, साथ साथ जैसे जैसे काम करते गए हमें रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हुए। सबसे पहला रिवॉर्ड जो इस बिजनेस का मुझे मिला वो मुझे अपने लिए ही मिला। मेरी थॉट पॉजिटिव हुई, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज हुआ और मैंने अपने आप को पहचाना, अपने पोटेंशियल को बाहर निकाला। अदरवाइज शायद मैं एक हाउसवाइफ होकर ही अपनी लाइफ खत्म कर देती, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने मुझे रिकॉग्निशन दिया। बहुत अच्छा लगता है जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। आज से पहले 5 लोगों से मिलना भी नहीं अच्छा लगता था कुछ साल पहले, और आज इतने लोगों का प्यार पा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ में, और इसी वजह से हम लोग लगातार इस बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं। इसी तरह फ्रेंड्स दूसरा मेजर रिवॉर्ड जो मिला वो टाइम फ्रीडम का मिला। हस्बैंड से एक ही शिकायत रहती थी, आप समय नहीं देते, आपके लिए समय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, इससे इनकम रिप्लेस होती गई, तो हम लोगों ने मतलब इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे, प्रैक्टिस आवर्स को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, कुछ कम करना शुरू कर दिया, और उसी से घर में इतना चेंज आ गया, बहुत अच्छा लगने लगा। हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स एक से हो गए, और उसके बाद नंबर आया फाउंडर प्लेटिनम होने का और फॉरेन ट्रिप्स का। द ड्रीम कम ट्रू।
लेडीज घूमना बहुत पसंद करती हैं, शॉपिंग बहुत पसंद करती हैं। पहले भी एक बहुत अच्छे हस्बैंड कहलाना चाहते थे, इसलिए हमें बाहर तो लेके जाते थे साल में, चाहे नर्सिंग होम बंद करना पड़े, किसी भी कॉस्ट पे ले जाना पड़े, लेकिन 7-8 दिन के लिए ये हमें बच्चों के साथ लेके जाते थे। 7-8 दिन तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने, 4-5 दिन मानिए, इससे ज्यादा नर्सिंग होम को बंद नहीं कर पाते थे। और घूमने कहाँ जाते थे? बिल्कुल पास के किसी स्टेशन पे जहां से जल्दी वापस आया जा सके। ऐसे में कुछ दिन पहले नर्सिंग होम खाली करना शुरू, और जब हम घूमने जाते थे तो खाली करके जाते थे सारा, तो नेचुरली घूमने गए तो क्या हुआ, नर्सिंग होम की इनकम भी आपके साथ घूमने चली गई। कुछ नहीं आता था उन दिनों, वापस आना, फिर से नर्सिंग होम को फिल करना, इस सब में 1 महीना लग जाता था। और पूरी टेंशन से घूम के आते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, और ये कहीं ना कहीं एसटीडी पीसीओ ढूंढ के वहां से रिंग करते थे अपने, जो 1-2 पेशेंट छोड़ते थे, क्योंकि बिल्कुल लॉक तो नहीं लगा सकते आप, तो जो सीरियस इमरजेंसीज नहीं होती थी उनको वहां छोड़ के जाते थे, तो उनका हालचाल वहां से लेते रहते थे। तो ऐसे स्ट्रेस में घूम के आते थे फ्रेंड्स। लेकिन आज इस बिजनेस ने हमें पूरा का पूरा वर्ल्ड दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी जगह हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं अपनी अपलायंस के साथ, और बिल्कुल बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। वहां पे आपको एमवे किंग एंड क्वीन की तरह ट्रीट करती है, बेस्ट से बेस्ट होटल, बेस्ट से बेस्ट आपको उसमें सुविधाओं के साथ रुकवाया जाता है, बहुत अच्छा आपको वेलकम दिया जाता है। और ऐसी फॉरेन ट्रिप्स यदि मिले और इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिले, तो उस रास्ते को चुनना चाहिए या नहीं? उस रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं? चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो, लेकिन आपको डेस्टिनेशन पता हो कि इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन है, तो मैं सोचती हूँ उस रास्ते पे हमें चलना नहीं, भाग लेना चाहिए, दौड़ लेना चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ होता रहा, और धीरे 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 हम इस बिजनेस को बिल्ड करते चले गए। और अब मैं आपसे बस एक ही लास्ट में ये बात शेयर करना चाहूंगी कि इस बिजनेस में जो मैंने फील किया इतने सालों में, कि क्या चीज ऐसी जरूरी है बिजनेस बिल्ड करने के लिए। देख लीजिए, मैं आपको ट्रूली बता रही हूँ, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं चाहिए आपको, कोई पीएचडी डिग्री नहीं चाहिए आपको, आप में सिर्फ और सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कह लीजिए एक पागलपन सवार हो जाए आप पे अपने ड्रीम्स के लिए कि मैंने इसके लिए काम करना है, पूरा करना है। और हम वाकई पैशनेट हो गए थे, हमें कोई कुछ भी कहे, हमने अपनी बिजनेस मीटिंग्स के टाइम को किसी को नहीं देना, कहीं नहीं जाना उस टाइम में। उस समय को हमने 7 to 10 हमारा कालरा एसोसिएट ऑफिस खुलता था। मैं घर के किसी काम में पीछे हो सकती थी, लेकिन उन मीटिंग्स में हम कभी पीछे नहीं होते थे। वो टाइम हमारा हमेशा अपने ग्रुप के लिए अवेलेबिलिटी का रहता था। उस टाइम को हमने सीरियसली लिया, और उस पैशन की वजह से ही, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में मैंने आपको बताया पैशन की कोई जरूरत नहीं है, फुल ऑफ एक्सक्यूजेस, कुछ भी कह लीजिए आप, दूसरों के दोष लगा देते हैं। मेरा पीएमटी में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स फोकस नहीं थे, कोचिंग अच्छी नहीं दिलवाई उन्होंने मुझे, मैं बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि मेरी अपलाइन मेरी हेल्प नहीं करती। ऐसे बहुत से शील्ड हम अपने चारों ओर लगा लेते हैं, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन जब आप पैशन ले लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइफ में पैशन की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लीड करनी है, तो आपने जिस काम को हाथ में पकड़ लिया उसके लिए पैशन तो पालना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा। और इसी तरह से पैशन के साथ बिल्ड करते गए और यहां तक पहुंचे। अब स्टोरी के सेकंड हाफ में मैं फिर से मेरे बेस्ट पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट मोटिवेटर, जिन्होंने मेरी लाइफ को वाकई संवारा, क्योंकि मैंने आपको बताया वॉज वेरी नेगेटिव, इन्होंने मुझे बड़ी होप दी कि ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी के बहुत खूबसूरत पल तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, तुम मेरे साथ उठो, तुम मेरे साथ काम करो। तो वाकई इन्होंने मेरी जिंदगी को संवारा, सजाया, और मैं वाकई तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनकी बदौलत आज मैं इस स्टेज पर हूँ। तो मैं कॉल करना चाहूंगी मेरे क्राउन हस्बैंड को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को, मेरे बेस्ट स्पीकर को, आप सबकी तालियों के साथ। थैंक यू। दोस्तों, लग गया पता जिसकी वाइफ नहीं मानती उसको कैसे मनाना है? क्योंकि पहला मेरा चैलेंज ये था कि घर से चैलेंज था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेमिनार, मीटिंग, फंक्शंस, एक सेमिनार में लेके गया एंड कपल वॉज पीएचडी अब्रॉड से साइंटिस्ट, उनके सेमिनार को देख के इनका पैराडाइम शिफ्ट हुआ। सेकंड मेरा चैलेंज था दोस्तों, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टेटस एंड ईगो। ईगो लेवल बहुत ज्यादा था। एक छोटे से प्लेस में आप लीडिंग प्रैक्टिशनर्स में हो, बहुत अच्छी 6 फिगर की इनकम जनरेट कर रहे हो, सोचिए क्या ईगो लेवल होगा। बट जब बुक्स को पढ़ा, जब सिस्टम के टच में आए, तो पता लगा कि स्टेटस की डेफिनेशन है सिंपली टू एरोगेंट टू अंडरस्टैंड सक्सेस। पहला टू है TOO और दूसरा टू है TO,
सिंपली टू एरोगेंट टू अंडरस्टैंड सक्सेस। रिलायंस का मालिक मैट्रिकुलेट था, उसके पास में अगर कोई केमिकल इंजीनियर इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग सर। अगर बत्रा हॉस्पिटल किसी अनपढ़ एक सेठ का है, उसके पास में कोई डीएम डॉक्टर जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, ही विल से गुड मॉर्निंग सर। अभी बालाजी हॉस्पिटल खुला है दिल्ली के अंदर, द ऑनर इज अंडर मैट्रिक, लेकिन उसके पास जो भी ग्रुप के लोग जाते हैं, जो भी उनसे मिलने जाते हैं, दे गिव हिम इक्वल चेयर। इसका मतलब स्टेटस डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड्स टू द मनी, स्टेटस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी। और मनी में अगर कल को मेरा स्टेटस इस बिजनेस से ऐसा हो सकता है कि मैं वैसा हॉस्पिटल खोल सकता हूं उस लेवल का, तो मेरा स्टेटस आज के स्टेटस से बड़ा होगा कि छोटा होगा। दिस वाज माय थॉट, जिसने स्टेटस की ईगो को खत्म किया। नेक्स्ट मेरा चैलेंज, रियल चैलेंज था टाइम का चैलेंज, क्योंकि बड़ी इरेगुलर ड्यूटीज थी और मैंने मैनेज किया किसको? टाइम को नहीं, खुद को। मैनेज खुद को किया, खुद थोड़ा और टाइट एडजस्टमेंट की अपनी, प्रॉपर एडजस्टमेंट्स की अपनी, और टाइम को मैनेज किया। चौथा मेरा चैलेंज था फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। 4 भांजियों की और 2 भांजों की शादी इसी बिजनेस बिल्ड करते करते की है, और जिनमें से 3 मैरिजेस जो हैं वो गंगानगर में आके हुई हैं बाहर से, जिनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। आपको मैंने बताया नाना की भी और मामा की भी, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, बट बेयर किया। इनकम रिप्लेसमेंट वॉज द नेक्स्ट चैलेंज, कि इनकम जब तक आप रिप्लेस नहीं करते तब तक आप टाइम फ्रीडम नहीं ले सकते। एंड इनकम वॉज नॉट स्मॉल, इट वॉज बिग इनकम, जिसको रिप्लेस करना था। दैट वॉज द नेक्स्ट चैलेंज। और बिल्ड करते 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 2000 से शुरू किया। 2001 अप्रैल मैं सिल्वर की प्लानिंग कर रहा था, 4000 पीवी प्लस पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा था। एंड प्लानिंग वॉज की नेक्स्ट मंथ सिल्वर, नेक्स्ट मंथ सिल्वर, नेक्स्ट मंथ सिल्वर। 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर कोई नेवर ब्रेक हुआ। जब थोड़ा सा उनको नेवर ब्रेक करने के लिए मना किया गया, 80 लोगों ने एक नाइट में छोड़ के मेरे ग्रुप को और कोई इलीगल पिरामिडल स्कीम ज्वाइन कर ली, और नेक्स्ट मंथ मेरे पीवी थे 300। अब मेरे पास में तरीका क्या था? एक तरीका तो यह था बैठ जाऊं आराम से कुर्सी के ऊपर और गाना गाऊं, छोड़ गए बालम मेरे सारे मेजर ग्रुप छोड़ गए। लेकिन जब मोस्ट डेस्परेट हो, एक मैसेज दे रहा हूं आपको, तब डाउनलाइन से बात मत करो, तब अपलाइन से बात करो। अपलाइन में एक डेंटिस्ट थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा इज इट नॉट सफिशिएंट रीजन टू लीव दिस बिजनेस? कि 4000 पीवी से 300 पीवी, इज इट नॉट ए सफिशिएंट रीजन टू लीव दिस बिजनेस? उन्होंने कहा लीव दिस बिजनेस के लिए सफिशिएंट रीजन तो है, लेकिन उन 80 लोकल लोगों को क्या मुंह दिखाओगे कि तुम उनकी वजह से इस बिजनेस को कर रहे थे? बात समझ में आई? बात समझ में आई कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। दोस्तों, मैंने उनसे पूछा कि इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का तरीका क्या है। मेरे को उन्होंने कहा कि 12 वाइड जाओ। मैं उनको बोला थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टिप। कहता भैया कितने दिन में चले जाओगे? मैं कहा कितने दिन में क्या होता है? लेस देन 30 डेज। और लेस देन 30 डेज में मैं फिर से 12 वाइड था, उसी के थ्रू एमरल्ड गया, उन्हीं लेग्स के थ्रू डायमंड जाऊंगा। अगर वो लोग मेरे बीच में होते तो शायद इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे टीम में एंटर ना करते। अगेन भगवान ने एक अंगूठा काटा डायमंडशिप देने के लिए। थैंक्स टू द गॉड। सीखा हमने सिस्टम से, लेट योर डेप्थ टेक यू लॉन्ग डिस्टेंस। किसी एक और अपलाइन से सीखा कि वर्क इन बिग सिटीज टू हैव बिग बिजनेस। इन 2 फंडामेंटल्स को अपनाते हुए मूव कर दिया जयपुर, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, तीनों राजधानियां। एक 2 स्टेट की राजधानी, एक हमारे स्टेट की राजधानी, एक देश की राजधानी, और तीनों अलग अलग जगह से मेजर ग्रुप से 3 प्लेटिनम ब्रेक हुए एंड वी वर एमरल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन दिस बिजनेस। दोस्तों, चिंता मत करो, चिंता मत करो। भगवान की एक रजा है कि वो अपॉर्चुनिटीज की मिठाई को डिफिकल्टीज के डब्बे में पैक करके भेजता है। उसको खोलना आपको पड़ेगा एक एक करके।
और भगवान से हमें कोई शिकायत नहीं इन चैलेंजेस के लिए, क्योंकि हमने सीखा लाइफ में, मत हो परेशान अगर हालात साजगार नहीं, उल्टी हवाएं चलती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। उल्टी हवाएं तेरे को ऊंचा उठाने के लिए चलती हैं हमेशा जो है। एक गडरिया अपने भेड़ों को चराते चराते जंगल में से जा रहा था। एक चमकीली सी चीज उसको नजर में आई, उसका अट्रैक्शन हुआ कि बड़ी चमकीली चीज है, उसको उठा के वो अपने घर पे ले आया। उसके बच्चों को भी बड़ा अट्रैक्शन हुआ उस चीज से। कहता बच्चों को अट्रैक्शन हुआ कि बच्चों तुम लो इस चीज को, जाओ। बच्चों ने उसको गेंद बना के खेलना शुरू कर दिया। उसने अपने घर में रख रखी थी। एक व्यापारी आया उनके घर में, जो भेड़ें खरीदने के लिए शहर से आया करते थे और गिन्नियां भर के लाया करते थे सोने की भेड़ें खरीदने के लिए। 2 गिन्नी की एक भेड़ मिल जाती थी। उसने गडरिया से 1-2 भेड़ें खरीदी और उसकी नजर पड़ी उस सामने शोपीस पे जो उन्होंने रख रखा था। उससे उसने पूछा कि भैया ये क्या है, ये कहां से आया? कहता मैं तो भेड़ें चराने जा रहा था, रास्ते में मिल गया, बच्चे खेलते हैं इससे आराम से। कहता भैया ये तो बहुत महान चीज है। उसने उसको प्रणाम किया, उसको जो है, और प्रणाम करके और उसको बोला, वो बोला गडरिया, कहता भाई साहब आपको पसंद है तो आप ले जाओ। कहता मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप ले जाओ, मेरे लिए तो बच्चे खेलते हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से जो है। 98 जो थी 2 मुद्राओं से उसने एक भेड़ खरीदी थी। 98 स्वर्ण मुद्राएं उसने उस गडरिये को दी कि भैया इस पत्थर को मुझे दे दे, और ये सिर्फ इसको देखने की फीस है, इसकी कीमत नहीं है। वो लेके चलता बना। पीछे से गडरिया मजाक बनाता है कि देखा पागल चला, छोटे से पत्थर के पीछे 98 गिनियां दे गया। दोस्तों वो पत्थर और कुछ नहीं, वो कोहिनूर हीरा था, जिसके 2 टुकड़े हुए उस सेठ ने गिफ्ट किया एक बादशाह को, और आज उसके एक टुकड़े को देखने की फीस पता नहीं कितने पाउंड है। दैट वॉज कोहिनूर हीरा, राइट। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जब बिजनेस को साइन किया, पता लगा कि क्या है, तब पता लगा दोस्तों कि आप जाने अनजाने से दुनिया के मोस्ट पोटेंशियल बिजनेस के अंदर आप एंटर कर चुके हो, जिसका नाम है एमवे। और दुनिया के ऐसे ट्रेंड के अंदर आप शामिल हो चुके हो जिसका नाम है वेलनेस रिवोल्यूशन। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू ऑफ द डिटेल्स। किसी टाइम में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, चेंज हुआ। जिन लोगों ने चेंज नहीं किया उनको चेंज होना पड़ा। मोमेंट पॉप स्टोर्स आए, मोमेंट पॉप स्टोर से मार्केट के सिस्टम आए। कपड़ा मार्केट अलग, धान मंडी अलग, सब मंडियां अलग, सारी की सारी जो है। वहां से ट्रेंड शुरू हुआ मॉल्स का, और मॉल्स के बाद ट्रेंड शुरू हुआ ई कॉमर्स का। व्हाट इज ई कॉमर्स? आप अपनी ईमेल खोलते हो, 50 तरह के विज्ञापन आते हैं, आपने देखे हैं। कभी परचेज किया? कितने लोगों ने उसे परचेज किया? नोबडी परचेज, वेरी वेरी फ्यू पीपल परचेज। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एश्योर्ड नहीं होती। एंड देन केम डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग को जब आप ई कॉमर्स के साथ मिक्स कर देते हो, यहां से जब आप एमवे की साइट से परचेज करते हो, आपको क्वालिटी एश्योरेंस होती है, प्लस मनी बैक गारंटी होती है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ई नेटवर्किंग, जो आने वाले 100 साल का ट्रेंड है, 100 ईयर ट्रेंड। बिगेस्ट इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, बिगेस्ट इन ई कॉमर्स एंड बिगेस्ट ई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है विच इज कॉल्ड एमवे, जो आज आपके हाथ में है, कोहिनूर हीरा। पॉल जेन पिल्जर को पढ़ा, फर्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल, बहुत सारे मिलियनर प्रोड्यूस किए। सेकंड $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल गेट्स को पैदा किया, अजीज प्रेम जी को पैदा किया, इंफोसिस टेक्नोलॉजी को पैदा किया, राइट। और तीसरी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वेलनेस रिवोल्यूशन। और वेलनेस रिवोल्यूशन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपके पास एक बहुत सुंदर गाड़ी है, उसको आप रोज चमकाते रहते हो, 5-10 हजार किलोमीटर चलने के बाद उसकी सर्विस करवाते रहते हो। 5-10 हजार किलोमीटर चल गया, आपने सर्विस करवा ली, अगर डाउन एंड हुई, कहीं से ब्रेकअप हुई, आपने उसको रिपेयर करवा ली, लेकिन अगर उसका फ्यूल पेट्रोल है, उसके जगह पे केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली इट विल ब्रेक डाउन। वेलनेस रिवोल्यूशन में भी योगा, एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ठीक है, चमकाना लगाना सब कुछ करके, लेकिन अंदर जो फ्यूल चाहिए वो प्योर चाहिए, और फ्यूल प्योर है नहीं।
100 से 6000 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड खाते हैं इंडियन जो हैं, जिसके कारण से डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक ये सब बढ़ रही हैं। इनसे क्या बचना मजबूरी है कि शौक है? जिस मजबूरी की वजह से, जिस मजबूरी की वजह से 25,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, सिकनेस इंडस्ट्री, सोचो कल को वॉलंटरली स्वस्थ रहने का आपको मौका मिल जाए तो कितनी बड़ी रिवोल्यूशन होगा वो जो है। दैट इज न्यूट्राइट। लेकिन अभी नया है, कोई बात नहीं। किसी टाइम में मिनरल वाटर भी नया था, आज क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ है। किसी टाइम में कुकिंग गैस को लेकर बड़े कंफ्यूजन थे कि इसके ऊपर रोटी जो बनेगी उससे गैस ज्यादा बनेगी, पता नहीं कहां से गैस जाएगी उसमें। लेकिन आज घर घर के अंदर गांवों में भी कुकिंग गैस है। किसी टाइम में एसटीडी पीसीओ को लेकर बड़े कंफ्यूजन थे, मोहल्ले में एक फोन बहुत होता है, आज एक घर में 2-2 फोन है। किसी टाइम में केबल टीवी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था, आज केबल टीवी एक आम आदमी के लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। किसी टाइम में मोबाइल फोन को लेकर बड़े बड़े कंफ्यूजन थे कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो दिमाग को, हार्ट को खराब करती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले करती थी, आज भी करती हैं, लेकिन आज दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लाइफ, इसके बिना काम नहीं चलता। इसी तरह से योगा से दूर भागते थे, जब कोई योगा का प्रोग्राम टीवी के ऊपर आता था स्विच ऑफ कर देते थे हम, और जब न्यूज का टाइम हुआ उसको स्विच ऑन कर देते थे। आज सवेरे सवेरे उठ के किसी बाबे के साथ फुंके मारते हैं, क्या हो गया? ट्रेंड। और आज की बात यहां से नोट करके ले जाओ, 2012 और 2020 के बीच में हर मिडिल क्लास फैमिली की डाइनिंग टेबल के ऊपर आपको कोई ना कोई न्यूट्राइट रखा हुआ जरूर मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज वेलनेस रेवोल्यूशन। अगर कोई ऐसा टेस्ट आ जाए जो बता दे कि 20 सालों में कौन सी बीमारी हो सकती है और आज क्या करें कि वो बीमारी से हम बच जाएं, तो कितने लोग करवाने को तैयार हो जाएंगे? सब तैयार हो जाएंगे। कोई एमवे के लिए नेगेटिव हो तो भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। उसका नाम है डीएनए टेस्टिंग, जिसका वर्ल्ड पेटेंट न्यूट्राइट के पास है। कौन होंगे करोड़पति? कौन होंगे करोड़पति? जो टेस्ट करवाएंगे या जो टेस्ट करेंगे? न्यूट्राइट खिलाएंगे लोगों को, कस्टमर रिच होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर रिच होंगे? दोस्तों, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग एंड ग्रेट। सोचो, ये कोहिनूर हीरा आपके पास कैसे पहुंचा मुझे पता नहीं। आपने शुरुआत में इसको पत्थर समझा, हमने भी समझा था, लेकिन आज आपको पता लग गया कि ये कोहिनूर हीरा है। इसे सोचो, समझो, इसको एनालाइज मत करो प्लीज, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में मत जाओ, ऑलरेडी एनालाइज हो चुका है। रिवॉर्ड्स मिले, बहुत मिले, मनी मिली, पहला रिवॉर्ड जिसकी जरूरत थी हमें अपनी इनकम को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन मनी तो पहले भी मिली थी, पर पहले मनी मिली थी अपनी टाइम की कॉस्ट पे, अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे और अपनी ईगो लेवल की कॉस्ट पे। ईगो लेवल बढ़ता गया था, एरोगेंस लेवल बढ़ता गया था। लेकिन अब जो मनी मिली उसके साथ टाइम फ्रीडम मिली, उसके साथ वैल्यूज मिली, उसके साथ हम्बलनेस मिली, उसके साथ आप सब लोगों का प्यार मिला। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली, हेल्थ अवेयरनेस खुद के लिए मिली। मेरे को नहीं लगता बहुत सारे डॉक्टर्स रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करता था। लोगों को एडवाइस करता था, खुद नहीं करता था। लेकिन जब हेल्थ प्लान करते हैं वहां रेगुलर एक्सरसाइज आती है, जबान रुक जाती है अगर खुद नहीं करते तो। हेल्थ अवेयरनेस खुद के लिए, फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन के रिलेशन और ज्यादा इंप्रूव हुए। हमें साथ बिताने का मौका मिला, समय, बहुत सारा समय साथ बिताने का मौका मिला। पहले 15 साल के अंदर 15 बार भी इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे बैठ के हमने खाना नहीं खाया था, और अब एक महीने में कम से कम 15 बार हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, सारी फैमिली जो है मिला। देन आत्मावलोकन करने का मौका मिला, सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिला कि मेरे अंदर क्या खूबियां थी जिससे मैंने राइज किया, और मेरे साथ में क्या खामियां थी, उन खामियों को ठीक करने का मौका मिला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अपने अंदर। देन आपके जैसे बहुत सारे दोस्त दुनिया में, अब्रॉड में मिले,
अब्रॉड में मिले, अभी बहुत सारे ग्रुप में स्पॉन्सर हुए वहां पे कनाडा के अंदर जो है फॉरेन ट्रिप्स के, तो कहने ही क्या दोस्तों, इसका तो मार्वलेस काम है फॉरेन ट्रिप का। तो आप एक बार जाओ, उसके बाद बिल्ड करना हो तो करो, नहीं तो मत करना। क्रूज के ऊपर क्या फन किया, चाइना में क्या फन किया, मलेशिया में क्या फन किया, सिंगापुर में क्या फन किया, अब बैंकॉक में हम धूम मचाने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आप में से हमारे साथ होंगे। इज इट सो? बच्चों के साथ होंगे हम लोग जो है। देन उसके बाद प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिला न्यूट्राइट को यूज करके। एक इंस्टिंक्ट थी, जब से न्यूट्राइट आया हमारे अंदर प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन आया। एक ड्रॉपसी की पूरी फैमिली, जिसमें से एक लेडी चल नहीं पाती थी अपने पांवों से, 15 साल से बेड पे थी, प्रोटीन पाउडर और न्यूट्राइट डेली उसको दिया। टुडे शी इज वर्किंग। आज मैं मेडिकल फील्ड से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट द थिंग्स इज देयर। बहुत सारे इन्यूमरेबल लोग जो हैं वो ठीक हुए ग्लूकोसामिन से, जिनके लिए हमारी तरफ से पहले जवाब हुआ करता था कि कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आज वो वर्क कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में 1 महीना पहले था, आज से जो है एक लेडी जिसने मेरे को आज से 3 महीने पहले ये बोला था कि डॉक्टर साहब प्लीज अपनी चेयर यहां ला के मेरे सोफे के पास आके मुझे देख लो। लेकिन अब उस लेडी को बोला गया कि चलो अपना एक्सपीरियंस अपनी कुर्सी पे खड़े खड़े बता दो, कहती ना जी ना, मैं उत्थे आके दसांगी। कैन यू इमेजिन? प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट एक डॉक्टर की कितनी पूरी हुई, सोच सकते हो? जब ऐसी चीज को उसने ठीक किया जिसके लिए बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। रिकॉग्निशन मिली, आपका एक्सपोजर हुआ, आपकी फोटो आई। एक टीटी रास्ते में मिलता है आपको, टीटी, आप ट्रेवल कर रहे हो, टीटी रास्ते में मिलता है, उससे बात हुई आपकी, कहता सर मैंने आपको एमाग्राम के अंदर देखा है जी। सोचो भैया, मुझे नहीं पता उसने एमाग्राम में देखा है, ये भी रिसेंट बात है। कहता जी आपको एमाग्राम में देखा जी आप दोनों को। पहले वो मेरे को अकेले को पहचानता नहीं था, तो जब श्रीमती जी को इकट्ठे थे, हम इकट्ठे ट्रेवल कर रहे थे, कहता जी आप दोनों को एमाग्राम में देखा है। उससे पहले उसने कभी नहीं कहा था। दोनों को देखते समझ में आ गया कि ये वही कपल है, उस बिजनेस का कपल है। स्पिरिचुअल वैल्यूज मिली। मैं धार्मिक पहले भी था, भगवान को पहले भी मानता था, लेकिन वो सारा का सारा एंगल बदल गया। पहले बोलते थे कर्मण्येवाधिकार हस्ते मा फलेषु कदाचन, और गाने भी आ गए, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। अंदर से जब मैं बैठते की बात करता था कि भैया शाम को अगर पैसे आने की उम्मीद ना होए तो सवेरे से लेकर शाम पे क्लिनिक पे कैसे बैठूंगा? अगर किसी किसान को बीज बो के फसल आने की उम्मीद ना हो, इच्छा ना हो फसल आने की, तो वो क्या किसान बीज बी सकता है? नहीं। लेकिन यहां पता लगा कि इसका यह मतलब ही नहीं है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। इसका मतलब यह है कि तेरा सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। फल देना किसका अधिकार है? ऊपर वाले का अधिकार है। और जो भी वो तुम्हें फल दे दे उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो, कभी कंप्लेन मत करो उसको जो है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई डायबिटिक पेशेंट यहां बैठा है मान लीजिए, अगर यहां पे कोई प्रसाद बांटेगा, मिठाई खिलाएगा, वो टच भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्रसाद बांटने वाला आ जाएगा तो चाहे एक बूंदी का दाना मुंह में लेके डाल ले। क्यों? क्योंकि प्रसाद को इनकार नहीं कर सकता। आप काम करो, आपको प्लान के बदले में एक्साइटेड ज्वाइनिंग मिले, वेल क्या मिला है? प्रसाद। अगर आपको पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस वाले मिले जो कुछ टाइम के बाद ज्वाइन कर दें, क्या है? प्रसाद। अगर आपको कोई टोटली नो कर दे तो क्या है? प्रसाद। और अगर आपको कोई उल्टा प्लान दिखा दे तो भी क्या है? प्रसाद। से थैंक यू गॉड फॉर योर रिजल्ट्स। दैट्स द एटीट्यूड, दैट्स कर्मण्येवाधिकार हस्ते मा फलेषु कदाचन। ना कि वो कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। नो। प्रोडक्ट्स की बात करें दोस्तों, जहां जहां रिपीट हो आप मेरे साथ गा सकते हो। बार बार तुम क्या समझाएं प्रोडक्ट्स का कमाल, बार बार तुम क्या समझाएं एमवे का कमाल। यूज करो इसे, देखो इसका धमाल। यूज करो इसे, देखो इसका धमाल। LOC का पोछा लगा कर आंगन अपना चमका लो।
LOC का पोछा लगा कर आंगन अपना चमका लो। किडनी की जो चाहो सुरक्षा डिश ड्रॉप को अपना लो। पर सोना साबुन से नहा कर, पर सोना साबुन से नहा कर त्वचा का रखो ख्याल। यूज करो इसे देखो इसका धमाल। यूज करो इसे देखो इसका कमाल। महकी महकी खुशबू वाला कपड़ों को ये चमकाए। महकी महकी खुशबू वाल कपड़ों को ये चमकाए। ऐसे एट की उठे हिलोरे तन मन की सुध खो जाए। जूम सी स्प्रे कारवाश को, जूम सी स्प्रे कारवाश को घर में रखो संभाल। यूज करो इसे देखो इसका धमाल। यूज करो इसे देखो इसका धमाल। बीपी कैंसर हृदय रोग और डायबिटीज दुश्मन जानो। बीपी कैंसर हृदय रोग और डायबिटीज दुश्मन जानो। पहला सुख है निरोगी काया न्यूट्रीलाइट को पहचानो। नहीं घिसेंगे घुटने आपके, नहीं घिसेंगे घुटने आपके नाचो दे दे ताल। यूज करो इसे देखो इसका धमाल। यूज करो इसे देखो इसका कमाल। सुंदरता का राज बताए स्क्रब से तुम करो मसाज। सुंदरता का राज बताए स्क्रब से तुम करो मसाज। दुल्हन वही जो पिया मन भाए CTM अपना लो आज। मोती सी मुस्कान बिखेरो, मोती सी मुस्कान बिखेरो ग्लिस्टर करे कमाल। यूज करो इसे देखो इसका धमाल। यूज करो इसे देखो इसका कमाल। ट्रिपल E प्रोडक्ट्स हमारे एमश्योर के क्या कहने। ट्रिपल E प्रोडक्ट्स हमारे एमश्योर के क्या कहने। एप्सा जाए खेतों में पूरे हो किसानों के सपने। जाए गरीबी आए अमीरी, जाए गरीबी आए अमीरी कर दे माला माल। यूज करो इसे देखो इसका कमाल। यूज करो इसे देखो इसका कमाल। बार बार तुम्हें क्या समझाएं प्रोडक्ट्स का कमाल। बार बार तुम्हें क्या समझाएं एमवे का कमाल। बार बार तुम्हें क्या समझाएं सिस्टम का कमाल। यूज करो इसे देखो इसका कमाल। यूज करो इसे देखो इसका धमाल। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट।